गाइस, क्या आप जानते हो कि आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं हो। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि आपको ये रियलाइज भी नहीं है। आप तो बस दूसरों की लाइफ में साइड रोल प्ले कर रहे हो और अपनी स्टोरी को खुद बर्बाद कर रहे हो। यस, यू आर लिविंग अ लाइफ दैट इजंट इवन योर्स। गाइस, ये सपना सिर्फ एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है। ये स्टार्ट होता है आप ही की छोटी छोटी मिस्टेक्स से, कि जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हो सिर्फ इसीलिए कि किसी और को बुरा ना लग जाए। और जब ये बार बार होता है ना, तो ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो आप अपनी नीड्स को लास्ट पे रखना स्टार्ट कर देते हो। और यहीं से गाइस एक डेंजरस पैटर्न स्टार्ट होता है कि आप सबके लिए अवेलेबल होते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते। यस, यू कीप चूजिंग अदर्स ओवर योरसेल्फ। और जब तक आप दूसरों को चूज करते रहोगे तो नेचुरली आप खुद से दूर हो जाओगे। और जब आप खुद से दूर हो जाते हो ना, तो गाइस एक दिन ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं हूँ कौन। और इसी कंफ्यूजन के साथ आप इमोशनली थकना स्टार्ट कर देते हो कि आप सबके लिए स्ट्रांग रहते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत एम्प्टी फील करते हो। यू लूज योर सेल्फ ट्राइंग टू कीप एवरीवन एल्स। और फिर गाइस एक दिन ना आप रियलाइज करते हो कि मैं इतना लोगों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से आपको समझ में आता है कि लोग उतनी ही वैल्यू आपको देते हैं जितनी आप खुद को वैल्यू देते हो। और क्योंकि आप खुद को लास्ट पे रखते हो तो दुनिया भी आपको हमेशा लास्ट पे ही रखेगी। गाइस, नो वन विल रिस्पेक्ट यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और जब ये रियलाइजेशन आपको हिट करती है तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो आप इसी पैटर्न में जीते रहो या फिर इस पैटर्न को अभी के अभी तोड़ दें। और गाइस, जब आप इस पैटर्न को तोड़ने का डिसीजन लेते हो ना, तो सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब आप ना कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं खुद को ना कभी इग्नोर नहीं करूँगी। दिस इज़ द मोमेंट यू टेक योर पावर बैक। और फिर जैसे ही आप खुद को चूज़ करते हो ना, तो आपकी लाइफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आप नो कहना सीखते हो। और जब आप नो कहते हो ना, तो सिर्फ आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग ही दूर नहीं होते, बल्कि आपकी प्रायोरिटीज़ भी क्लियर होती हैं। और जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी सेफ होती है तो आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। और फिर आपको गाइस एक दिन समझ में आता है कि चूजिंग माई सेल्फ सेल्फिश नहीं था, ये ज़रूरी था। क्योंकि गाइस अगर आप खुद के साथ ही खड़े नहीं होगे तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और गाइस अगर आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे ना, तो कोई और आपकी लाइफ जी रहा होगा। तो अब डिसीजन आपका है कि आप दूसरों के लिए जीते रहोगे या फाइनली खुद के लिए भी जीना स्टार्ट करोगे। सो आज से ही, अभी से ही एक रूल बनाएं कि मैं कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखूंगी। Guys, it's your life. Start acting like it. So guys, that's it for today. और I hope कि इस वीडियो का पावरफुल मैसेज, द पावर ऑफ चूजिंग योर सेल्फ, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। So yeah, that's it for today. I hope you like this video. If you like, to do like, share and subscribe my YouTube channel, because this channel is all about to getting things better and turning your potential into power. I'll see you guys in the next one. जब तक के लिए stay tuned.